नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गायत्री पुत्र संजय आप सभी का स्वागत करता हूं निर्माण आईएएस परिवार में। आज एक छोटी सी चर्चा करने आया हूं आपके समक्ष, खास उन बच्चों के लिए जो अभी 2025 की मुख्य परीक्षा लिख रहे थे और अचानक से कुछ दिन पहले ही आयोग ने उस परीक्षा को आगे बढ़ा दिया। तो अब क्या करें? तनाव का मुद्दा ये है कि हमारी अच्छी तैयारी चल रही थी, तो उनके लिए तो एकदम से आघात लगा है ये। कुछ बच्चों के लिए वरदान भी हो गया है कि सर गलती से प्री निकल गया, तब क्या करें? तो दोनों बच्चों के लिए एक समेकित रूप से क्या हो सकता है, कैसे हमें अपने घर पे पढ़ना चाहिए, क्या हम जैसे जो भी संस्थान वाले कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जो ये समय मिल रहा है ना, और उसके बाद में तुरंत हमारे पास में 2026 भी है, यानी 26 और 25 को कैसे साथ लेके चले वो बच्चे जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, है ना। अब इसमें एक चीज अच्छी हो सकती है कि जो हमारा सिलेबस है मेंस और प्री का, देखो अभी निर्धारित नहीं है तिथि कब होगी, 1 महीने बाद कि 2 महीने बाद कि 3 महीने बाद, है ना। हाँ, उससे पहले एक बात करते हैं, 26 से पहले सिंपल सी, कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी सिनॉप्सिस जैसी चीजें नहीं बनाई, आपको लगता है कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे थे, है ना, तो वो बच्चे जरूर अपनी उन टॉपिक की जल्दी से सिनॉप्सिस खींच ले। ये वरदान है उन बच्चों के लिए, ये जो समय मिला है, और ताकि उसका रिवीजन करें और उत्तर लेखन की प्रक्रिया में आ पाए। तो सबसे पहला काम तो आपका क्या है कि मैं उन टॉपिक की सिनॉप्सिस खींच लूँ। खास तौर से कम उन जीएस के 4 पेपर के यानी 40 यूनिट्स में से छोटी छोटी यूनिट्स जो पूरे 30 नंबर देती है और पेज संख्या उनकी बहुत कम है ना, उन पे जरूर काम करें। वो करना अनिवार्यतम है ताकि आपके एग्जाम में ताकत आए। पहली चीज तो ये है, ठीक है, यानी सिनॉप्सिस अनिवार्यतम हो जाती है। दूसरी चीज, जिन बच्चों की सिनॉप्सिस भी तैयारी भी कर रहे थे परंतु कुछ हाथ पैर फूले हुए थे, वो अपना उत्तर लेखन के माध्यम से परिमार्जन करते रहे, है ना। उसमें हम जो थोड़े से सीनियर बाबा लोग हैं होंगे, उनका सहयोग ले ले। हमारे खून जरूर पी लीजिए आप। खून पीने का मीन्स ये है कि रेगुलर क्वेश्चन आंसर दिखाइए। जरूरी नहीं आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रहे हो, आप आइए। जैसे मैं अभी ग्वालियर हूँ या मैं इंदौर में हूँ, तो आप आके मुझसे मिलिए, या हमारे दोनों ही सेंटर पे गुरुजी विद्यमान रहते हैं जो, है ना, उनसे भी आप आके मिलिए। कुछ कुछ क्वेश्चन जरूर चेक कराएं, है ना, ताकि आंसर राइटिंग और उत्तर लेखन रोज सीखने की प्रक्रिया है, सीख करके रुकने की प्रक्रिया नहीं है ना। कुछ ना कुछ नया इनोवेशन पर डे आपके दिमाग में आता है। तो दूसरा व्यक्ति वो काम करता रहे जिन्होंने पढ़ तो लिया है पर आंसर राइटिंग नहीं कर पाया, तो वो आंसर राइटिंग की प्रक्रिया में आ जाए। तीसरा ऐसा व्यक्ति जो गलती से तुक्के से पास हो गया, ऐसा भवे सर मैंने मेंस पढ़ा हुआ नहीं था, है ना, और फिर भी वो कुछ ना कुछ लगा हुआ था, तो वो थोड़ा सा और परिमार्जित करे कि कैसे सुखद अनुभव ले सके उस मुख्य परीक्षा के रूम का, है ना। उसके लिए थोड़ा सा वो काम करे। थोड़ा सा वो काम क्या है कि हम जैसे कि निर्माण की अगर किताबें हैं तो उसके पीछे सिनॉप्सिस दे रखी है, उनको थोड़ा सा मैं पढ़ जाऊँ। बाजार में उपलब्ध कोई 2 मार्कर, 5 मार्कर या सॉरी 7 मार्कर, 10 मार्कर की किताब, उसको देख लूँ, है ना। कोई मित्र के पास में किसी ने सिनॉप्सिस बना रही है, उसको मैं आयात कर लूँ और उसके साथ में अपनी किताब जल्दी से रैपिडली पढ़ के और उसका अनुसरण कर लूँ, उसको याद कर लूँ। तो वो जरूर कर रहे हैं, ठीक है। बात ये होती कब होगा एग्जाम, ये किसी को नहीं पता है। कुछ संस्थान वाले, कुछ हमारे मित्र कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद हो गया, हमने गुप्त सूत्रों से पता किया, कुछ ऐसे किया। ऐसा कुछ नहीं है, सच ये है। ना आयोग में काम करने वाले को लोगों को पता है कि अगला ये वाली परीक्षा कब लेनी है उनको। तो ऐसे में आप तब तक माननीय आयोग कुछ ना कहे तब तक नहीं मानना है, बस अपनी पढ़ाई करते रहना है। अगली बात, वो बच्चे जो 2026 भी दे रहे हैं, साथ में देना ही है भाई, है ना। छात्र जीवन तो यही कि ओखली में सिर दिया तो मुँह से डरना नहीं है भाई। बच्चे देखे निपटे, उधर 26 आएगा। तो वो बच्चे अपने मेंस के साथ में, ताकि 26 भी खराब ना हो, मान लो कोई कमियां यहाँ है तो 26 भी खराब ना हो, तो मेंस की कमियों को ढूंढे, साथ में एक सिनॉप्सिस बनाए, और जो कॉमन टॉपिक है जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु जो मेंस में प्री में है, तो मेंस के साथ में उसको प्री भी पढ़ाए, है ना। तो ये काम अवश्य करें। और कहीं पे भी अगर जहाँ पे भी आप है कि मान लो जी बड़े शहर में है, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे में, तो आपको संस्थान कोचिंगों में कुछ ना कुछ टेस्ट वगैरह मिल ही जाते हैं। नहीं है तो फिर स्थानीय रूप से ढूंढिए, कोई सीनियर को ढूंढिए, वो टेस्ट जरूर लगाइए ताकि परिमार्जन नियमित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।